तो दोस्तों आज हम रिवीजन करने वाले हैं भूगोल के समकालीन भारत के चैप्टर के अध्याय कृषि यानी कि कृषि पर आधारित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एनसीईआरटी पर आधारित रहेंगे जो कि 2027 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत किस प्रकार का देश है? तो ऑप्शन में औद्योगिक देश, कृषि प्रधान देश, सेवा प्रधान, व्यापारिक। तो दोस्तों हम शुरू से ही जानते हैं कि हमारे देश में कृषि खेती सबसे ज़्यादा होती है और खेती में जो हमारे देश की कुल जो पानी है उसकी 84% पानी का क्या होता है, उपयोग होता है। हमारी जो खेती करने के लिए जो पानी है उसमें से देश की 84% पानी का उपयोग किया जाता है और हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है दोस्तों। और इसमें जो हमारे देश की 2/3 जो जनसंख्या है कृषि पर क्या है, 2/3 जो जनसंख्या है कृषि पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल कौन सी है दोस्तों? तो रबी का फसल कब बोलेंगे? जब रबी मतलब होता है सूर्य, है ना, सूर्य की तेज तेज धूप में, है ना, धूप में जो फसल हो उसको रबी फसल बोलते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा, गेहूँ। गेहूँ की जो फसल है सूरज की तेज धूप में होती है, इसलिए हम इसको रबी फसल कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? भारत का जो मुख्य रूप से जो खाद्य फसल है वो कौन सी है? तो आज के टाइम में चावल जो है सबसे अधिक के रूप से लोग खाने में प्रयोग करते हैं, तो भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चावल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है दोस्तों? तो खरीफ फसल इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो धान हो जाएगा, है ना, इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो धान हो जाएगा। और धान के साथ आ, होने वाली फसल भी क्या होंगे, खरीफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खरीफ है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। ये मेरा आंसर हो जाएगा खरीफ फसल में धान की। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कर्तन दहन कृषि को भारत के पूर्वोत्तर राज्य में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि कर्तन दहन कृषि भारत को, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झूम कृषि हो जाएगा। झूम कृषि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और है नेक्स्ट क्वेश्चन में चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? चाय की जो खेती होती है वो जो है कृषि का कौन सा उदाहरण है चाय की खेती? तो ये हो जाएगा दोस्तों रोपण कृषि। क्या हो जाएगी दोस्तों? रोपण कृषि। अब रोपण कृषि क्यों बोलते हैं इसको आगे नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्य खेती है जिसे बड़े पैमाने पर केवल एक ही फसल उगाई जाती है, इसलिए इसको रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खरीफ और रबी फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? यानी खरीफ और रबी फसल ऋतुओं के बीच, ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी, ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा उसको जायद फसल। क्या हो जाएगा दोस्तों? जायद फसल। कह रही है कि खरीफ और रबी फसल ऋतुओं के बीच
यानी खरीफ फसल होती है और रबी फसल होती है, उसके बीच गर्मी वाली जो रहती है उस समय जब बोई जाने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं, तो जायद फसल के नाम से दोस्तों जानते हैं दोस्तों। अब जायद फसल में क्या आ जाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जायद ऋतु में मुख्य रूप से तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी सब्जियों की खेती होती है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है दिमाग में कि जायद फसल में क्या आ जाएंगे, तो जो ग्रीष्म ऋतु में शुरुआत करते हैं, जो खरीफ और रबी फसल के बीच में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पाद है। तो चावल का कटोरा भी किसे कहा जाता है, चावल का कटोरा, कटोरा, चावल का कटोरा पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल में फसलें यानी कि दो बार कभी कभी तो सुनने को मिलता है तीन बार वहाँ पर धान की खेती होती है ना, धान की खेती होती है। तो चावल की सबसे बड़ा क्या है, कटोरा भी है, और सबसे ज़्यादा खेती पश्चिम बंगाल में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पे फसल है, यानी कि पे फसल कौन सी है, पे मतलब पैसा पे करो है ना, जैसे कि पेटीएम, पे फसल हो जाएंगे दोस्तों इसमें आपकी चाय की फसल। चाय की फसल को पे फसल के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में किस फसल को प्रसिद्ध माना गया। तो वहाँ पे असम और पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग क्षेत्र वहाँ पे चाय की खेती क्या होती है, अधिक होती है, अधिक के, और फेमस भी है, प्रसिद्ध भी है ना, फेमस भी है चाय की खेती है ना। तो असम और पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का बाबा बूदन पहाड़िया किस फसल के उत्पाद से प्रसिद्ध है। बाबा बूदन कर्नाटक में है, कहाँ है, बाबा बूदन, यानी कि बाबा बूदन पहाड़ी कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटका। क्या हो जाएगा, कर्नाटका। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है, तो कर्नाटक। ये जो पहाड़ियाँ है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको कॉफ़ी के लिए, ये जो हो जाएगा आपको कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध जो राज्य है वो क्या है, कर्नाटका, कर्नाटका है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में अरेबिका किस फसल की किस्म है, तो ये दोस्तों कॉफ़ी हो जाएगी। अच्छा एक्चुअली अरेबिका नाम क्यों किया, कि तो अरबी, अरबी लोग लोग जो है मतलब कॉफ़ी की बीज लेके आए थे है ना, कॉफ़ी की बीज लेके आए थे, बीज, इसलिए अरेबिका फसल के नाम से जानते हैं, अरेबिका फसल किस किस्म के नाम से जानते हैं चाय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर जूट, जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। और इसे उगाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, पहले पहले काटते हैं, काट कर एक साथ बांध कर, एक साथ साथ बांध कर पानी में डालकर क्या करते हैं, सराते हैं, सराते हैं है ना, तब जाके इसको बाहर निकाल के धूप में सुखा के हम इसको छीलते हैं, तो इस वजह से हमको जूट प्राप्त होती है। ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है, पश्चिम बंगाल में है ना, जूट की खेती सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पाद राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल नहीं है, कौन सी रेशेदार, तो इसमें कपास, रुई बनती है, जूट से चट्टी वगैरह बनती है, सन जो है शनई जो होती है उससे भी कुछ ना कुछ बनती है, पर गन्ना जो है इससे नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गन्ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा दूध यानी श्वेत क्रांति दूध उत्पाद से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पाद से है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस फसल पर पड़ा, यानी किस फसल पर देखा जाए तो हरित क्रांति अधिक रूप से पड़ा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गेहूं। सॉरी क्या भाग रहा है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं, यानी कि भारत में हरित क्रांति जो है मुख्य रूप से गेहूं के फसलों पर पड़ा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में खरीफ दलहन फसल है, यानी खरीफ जो है दलहन फसल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा अरहर, यानी तुअर भी बोलते हैं इसको, अरहर और तुअर बोलेंगे इसको। खरीफ फसल, खरीफ दलहन फसल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दालें किसका मुख्य स्रोत होती है? जो दाल है वो किसका मुख्य स्रोत? अगर हम दाल खाते हैं, अगर हम दाल खाते हैं तो हमें क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन मिलती है ना, प्रोटीन मिलती है। तो दालें मुख्य स्रोत, दाल का जो स्रोत क्या है? तो प्रोटीन है दोस्तों इसका आंसर। गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? यानी कि पूरी दुनिया में है ना, गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पाद की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में पूरी दुनिया में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पाद की जाती है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दी है, और बाकी जो इसमें 20 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, बाकी जो 20 क्वेश्चन इसी में नीचे दिए गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग अच्छे ढंग से वीडियो को लंबा देखते नहीं हैं, तो फिर मुझे बनाने का मज़ा ही नहीं आता। जब लंबा देखेंगे तो मैं बनाऊंगा दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करने का इच्छा करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, आज के लिए इतना ही।